जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ही नोटिस लेकर आया हूं जो आप लोग के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। और ये है बिहार का वैकेंसी का टायर 4 टीचर वैकेंसी जो बीपीएससी टायर 4 का जो बीपीएससी कंडक्ट करवाती है उसका वैकेंसी है। और ये टायर 3 तक का कंप्लीट हो चुका है। ये है वैकेंसी टायर 4 का। और आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये पेपर कटिंग, ये इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में है। हम लोग यहाँ पे 2000, 3000, 20,000 के फेरा में फंसे रहते हैं, उलझन में फंसे हुए हैं। कभी केस हो जाता है, हाई कोर्ट हो जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। बहुत तरह का इसमें पेच है जो फंसते हो रहता है। तो इससे हम लोग को एक ऑप्शनल ढूंढना चाहिए, एक ऑप्शन ढूंढना चाहिए जो अगर यदि ऑप्शन आप लोग के पास है तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास डिग्री अगर यदि है टीचर का और टेट है तो टेट वाले भी वहाँ पे जो सी टेट किए हैं वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बिहार का वैकेंसी में टेट का वहाँ पे जो सी टेट पास हुए हैं कैंडिडेट और बिहार के टेट जो पास हैं अगर जो रिजल्ट हुआ है उसमें से बहुत सारे हैं जो झारखंड के भी सफल हुए थे। तो ये सभी आप लोग उसमें भर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी छोटा मोटा है, वैकेंसी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी है कि इसका लगभग इसका टोटल सीट है 1.5 लाख है। लेकिन टायर 4 में कहा गया है कि पेपर कटिंग के माध्यम से हमको तो पहले से सूचना था और अनुमान भी था कि जो टायर 4 वैकेंसी आएगी वो टोटल आएगी 1.5 लाख। लेकिन उसमें से 60,000 अभी फिलहाल उसको ब्रेक किया है, यानी कि 60,000 को ना निकाल करके वो 90,000 की जो सीटें हैं उसको भरा जाएगा। और जो पेपर में लिखा गया है उसके आधार पर यदि कहा जाए तो बिल्कुल टाइम नहीं है, ना के बराबर टाइम है। अगर ये वैकेंसी में आप लोग शामिल होना चाहते हैं तो समझिए कि आप लोग के पास टाइम नहीं है। बिल्कुल फॉर्म भरने के पहले से हम कहेंगे कि आप लोग तैयारी में लग जाइए। क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है कि जून में जो ये महीना चल रही है इसी का लास्ट ईयर मिड जून में इसका फॉर्म है सो भराना स्टार्ट हो जाएगा। और अगस्त में है इसका लास्ट अगस्त तक इसका फाइनल जो है एक एग्जाम भी हो जाएगा। और सितंबर तक इसका रिजल्ट दे देगा, यानी कि लास्ट सितंबर तक इसका रिजल्ट का भी प्रकाशन हो जाएगा। तब सोच सकते हैं कि कितना शॉर्ट टर्म में इसको कंप्लीट करने वाली है बिहार सरकार। तो समझिए, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि जो टायर 1, टायर 2, टायर 3 आप लोग देखे होंगे कि कितने कम समय में बिल्कुल वो कंप्लीट ही करते गई है। और उसमें कोई ऐसा पैंच भी नहीं फंसा है जिसके वजह से ये वैकेंसी बैकलॉग में गया या फिर कुछ हुआ या फिर स्टे लगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं यही बोलूँगा कि जो इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाई हैं या वो उनके पास योग्यता है या उनके पास वहाँ का टेट का सर्टिफिकेट है या फिर सी टेट का, हमारे झारखंड के ही कैंडिडेट बहुत सारे हैं जो सहायक आचार्य में रिजेक्ट हुए हैं, वो सभी वहाँ भर सकते हैं और उसमें जा करके अपना जो ताकत है, अपना जो मेहनत है वो वहाँ जाके निखार सकते हैं। अब ऐसा है कि आप लोग कमेंट में ये भी आता है कि हम अपना राज्य छोड़ के क्यों जाएं। तो मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात होता है कि फर्स्ट फेज में आप कहीं भी जॉब ले लीजिए, कहीं भी कोई भी राज्य हो, आप सबसे पहला प्राथमिकता होता है कि आपके पास जॉब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसी के आस में बैठे रहें और अपना उम्र को निकाल दें, ऐसा नहीं है। अगर यदि आप में क्वालिटी है तो आप प्लीज करके कहीं भी सेंट्रल का गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी राज्य में जा करके जो जनरल की सीटें होती हैं उसमें जा करके आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि झारखंड में अधिकतम आप लोग देखेंगे जो भी वैकेंसी है जनरल का, जितने भी वैकेंसियाँ आती है, सीट जितना भी रहता है जनरल सीट, मुझे नहीं लगता है कि झारखंड का उसमें 1 से 2% या मैक्सिमम 5% से ज़्यादा का कैंडिडेट उसमें क्वालिफाई कर ही नहीं पाता है। जनरल का जो भी सीटें हैं टोटल यूपी, बिहार, बंगाल, हरियाणा, ये सारे राजस्थान, सारा स्टेट का जो है यूपी, ये सभी स्टेट का ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर यदि आपको यकीन नहीं हो तो कहीं भी आप कोई भी वैकेंसी का जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है उसका आप लोग लिस्ट दे सकते हैं। लिस्ट में सभी डिस्ट्रिक्ट का मेंशन रहता है, उससे आपको साफ पता चल जाएगा कि इसमें वैकेंसी कितनी थी और इसमें से कितने लोगों ने झारखंड का है जो जनरल में क्वालिफाई किए हैं और कितने लोग हैं जो बाहर से यहाँ आए हैं। तो बाहर से जितने भी आए हैं वो टोटल जनरल से फाइट करके यहाँ आते हैं। तो हम लोग को जो झारखंड का स्टूडेंट हैं जो सी टेट वाले हैं, इतने होने के बाद अगर यदि आप लोग इस वैकेंसी पे थोड़ा सा फोकस डालें, 2 महीने 3 महीने के अंदर ये वैकेंसी जो लिखा गया है पेपर में कि ये वैकेंसी का प्रोसेस अब स्टार्ट होने वाली है, इसका मंजूरी मिल चुकी है, तो समझिए कि ये 3 या 4 महीना, मान के चलिए 5 महीना मैक्सिमम टाइम लगेगा। 5 महीना में ये सारा वैकेंसी आपके पास खुल जाएगा और सभी रिजल्ट से लेकर के ज्वाइनिंग का प्रोसेस तक कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
होगा कि आप लोग का टेस्ट हो रहा है, क्योंकि झारखंड में भी वो जो वैकेंसी जो 50,000 फंसा हुआ है वो जो आने वाली है उसमें अगर यदि विलम्ब हुई तो आप लोग को एक मौका मिल जाएगा पढ़ने का मौका नहीं। ऐसा नहीं कि आप लोग को लगता होगा कि जब झारखंड का वैकेंसी आएगा 50,000 तभी तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। एक आधार मिल जाता है, कोई भी स्टेट का वैकेंसी आता है उसको आप लोग फिल कीजिए, उसको भरिए, उस पर फोकस कीजिए और उसका सिलेबस को कवर कीजिए, ताकि आप लोग को लगता होगा कि 80% जब आप अदर स्टेट का भी तैयारी कीजिएगा तो 80% जो सिलेबस है वो आप लोग को कंप्लीट रहेगा। तो अपना स्टेट का जब भी वैकेंसी है आप लोग इसमें दीजिए, स्टेट में आ जाइए। लेकिन फर्स्ट में ये होता है, प्राथमिकता आप लोग ये दीजिए कि कहीं का भी हो, कोई भी स्टेट का हो, आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर यदि आप एलिजिबल हैं, आप योग्यता रखते हैं, उस पोस्ट के लिए आप योग्यता रखते हैं, तो कोई भी फॉर्म भरने से आप लोग पीछे कभी नहीं हटिए, कभी नहीं हटिए। कहीं अगर यदि सिलेक्शन हो जाती है तो वहाँ पहले जा करके ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से अपना स्टेट का फिर तैयारी कीजिए। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो ये 90,000 वैकेंसी है वो कम नहीं है, और जो भी योग्यता रखते हैं इसको आप लोग भरिए। भरने के बाद अगर यदि वहाँ सिलेक्शन हो जाती है तो बहुत अच्छी है, फिर जब झारखंड की वैकेंसी आएगा तो इसमें भरिए, तो वहाँ से रिजाइन देके इसमें आ सकते हैं। तो आज का जानकारी यही था। कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो जो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।